हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग और प्रैक्टिकल में हमने कवर किया यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। चलिए, बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें दो ऑपरेंड काम करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रेटर देन, लेस देन। ये सभी आपके, इनके अलावा भी ये सभी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए डिवाइड बाई बी, ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। ये विदाउट सेकंड ऑपरेंट काम नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं इसमें से बी हटा दूं यहाँ से, तो क्या ये काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो बाइनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिसमें दो ऑपरेंड और एक ऑपरेटर, उसको हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बाइनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना सीखेंगे, ताकि बाइनरी ऑपरेटर्स यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के साथ उसी तरह से बिहेव करें जैसे वो नेचुरली बिल्ट इन डेटा टाइप्स के साथ काम करते हैं। चलिए प्रैक्टिकली इसको करके चेक करते हैं। देखिए, मेरे पास एक क्लास मून, यूजर डिफाइंड क्लास है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। इसके प्राइवेट में एक इंटीजर वेरिएबल ए और एक बी, दो वेरिएबल डिक्लेयर करें। एक वेरिएबल ए, ओनली ए। पब्लिक में इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है, इसलिए ये एक गुड प्रैक्टिस मानी जाती है। प्रोग्रामर की अगर कंस्ट्रक्टर को वो पैरामीटराइज डिक्लेयर कर रहा है तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके चले एक्सप्लिसिट। मूव इंटीजर एक्स, ये एक्स लोकल पैरामीटर है जिसकी हेल्प से मैं अपने ए को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब एक फंक्शन बनाया आपने, void डिस्प्ले, जो आपकी ए की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। ठीक है, आउट डीसी। अब स्टूडेंट प्रोग्राम इस तरह से है कि मैं मून क्लास के दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूं। मून ऑब्जेक्ट 1, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू पास करेंगे 15, जो ऑब्जेक्ट 1 को इनिशियलाइज करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट 2, जिसके कंस्ट्रक्टर में हमने 10 पास, जो ऑब्जेक्ट 2 को 10 से इनिशियलाइज करेगी। यानी कि हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट 1 के ए में 15 है, ऑब्जेक्ट 2 के ए में 10 है। अब प्रोग्राम ये है कि मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का जो सम है वो ऑब्जेक्ट 3 में है। तो मैंने यहां लिखा मून ऑब्जेक्ट 3। अब स्टूडेंट आप सोच के देखिए कि अगर मैंने यहां पर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं किया होता तो मैं ऑब्जेक्ट 3 को डिक्लेयर नहीं कर पाता, क्योंकि अगर मेरे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो मुझे सारे ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज ही बनाने पड़ेंगे ना। ऐसी जगह डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम आता है जहां आप अपने ऑब्जेक्ट को केवल डिक्लेयर करना चाहते हैं, इनिशियलाइज नहीं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट 3 में ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 का सम आए। अब देखिए, प्लस ऑपरेटर ने फॉरन एरर, क्योंकि प्लस ऑपरेटर ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को नहीं जानता। प्लस ऑपरेटर के पास जो पहले से डिक्लेरेशन है या उसको समझाया जा चुका है वो ये है कि वो केवल बिल्ट इन डेटा टाइप्स के साथ ही काम करे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट ना होके ये इंटीजर टाइप वेरिएबल होते, फ्लोट टाइप वेरिएबल होते, तो प्लस ऑपरेटर फौरन इन दोनों को सम करके आपको रिटर्न कर देता। लेकिन यहां नहीं कर रहा। आप रन करके देखिए उसने, ये देखिए ऊपर
नो मैच फॉर ऑपरेटर प्लस, ऑपरेंड टाइप मून एंड, कह रहा मून के लिए जो ऑपरेटर प्लस है ये मैच नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी क्लास के पास प्लस नाम का कोई बिहेवियर यानी फंक्शन है ही नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है वो उसकी क्लास पे डिपेंड होता है। अब उसकी क्लास में अगर प्लस ऑपरेटर नहीं है तो ऑब्जेक्ट प्लस परफॉर्म नहीं कर पाएगा, आपको प्लस ऑपरेटर बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप दो ऑब्जेक्ट के बीच में प्लस करना चाह रहे हैं तो आपको बाइनरी ऑपरेटर बनाना, क्योंकि बाइनरी के अंदर ही दो ऑपरेंड काम कर सकते हैं एक साथ। तो देखिए आप क्या करने, आपने वो आपको रिटर्न टाइप में भी ऑब्जेक्ट सीरी में रखना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न टाइप में मूव, रिटर्न टाइप ऑपरेटर प्लस, और एक आप यहाँ पर एक्सप्लिसिटली रिसीव करें। क्लियर है? अब देखिए हो गई एरर खत्म। तो इस टाइम स्टूडेंट पता है ये किस तरह से काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट वन ने इस प्लस फंक्शन को कॉल किया है। हाँ जी, आप इसको फंक्शन बोले, ये ऑपरेटर प्लस एक फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है? ऑपरेटर प्लस। तो इस ऑब्जेक्ट वन ने प्लस फंक्शन को कॉल किया है और ऑब्जेक्ट टू को पास किया है। तो ऑब्जेक्ट वन ने ऑपरेटर प्लस को कॉल किया और ऑब्जेक्ट टू एज ए आर्गुमेंट पास किया। अगर आप चाहें तो देखिए आप इसको इस तरह से भी लिख के दिखा सकते हैं आपको समझाने के लिए। आप इसको ऐसे लिखिए, ऑब्जेक्ट वन डॉट ऑपरेटर प्लस, और ये आर्गुमेंट पास करिए इसमें ऑब्जेक्ट टू। हाँ जी, ये सेम चीज ही तो है स्टूडेंट, ये देखिए, मतलब ऑब्जेक्ट वन ने डॉट ऑपरेटर प्लस को कॉल किया और ऑब्जेक्ट पास किया। ये सिंपल, जैसे आप अब तक देखते आए कि ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम मेंबर फंक्शन कॉल करते हैं, वही आप यहाँ पे तब, और फंक्शन का नाम ऑपरेटर प्लस है। अब ये सी प्लस प्लस का फीचर है कि अगर आप किसी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं तो उसका जो सिग्नेचर है वो आप उसके नेचुरल सिग्नेचर जो वो बिल्ट इन डेटा टाइप के साथ यूज करता है वही सिग्नेचर आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये डॉट ऑपरेटर ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, केवल आप प्लस लिख के इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये देखिए अब आपको इसका सिग्नेचर कैसा दिख रहा है, एक नॉर्मल सिग्नेचर की तरह दिख रहा है। क्लियर है? चलिए अब इस पे काम कर। तो यहाँ पर जो x है स्टूडेंट वो ऑब्जेक्ट टू है और जो ऑब्जेक्ट वन है वो इम्प्लीसिट गया है। तो इम्प्लीसिट वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद है आपको? दिस। क्लियर है? तो आपने यहाँ पर एक फटाफट मून का एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा। ठीक है, अब आप लिख रहे हैं t डॉट ए इक्वल टू ए किसका? ऑब्जेक्ट वन का, प्लस x डॉट ए, दोनों का सम होकर टी में आया, आपने रिटर्न कर दिया टी। अब ये टी रिटर्न होकर किस में आ गया? ऑब्जेक्ट थ्री में। अब ऑब्जेक्ट थ्री को आप डिस्प्ले पर लगा कर देखिए, ऑब्जेक्ट थ्री डॉट डिस्प्ले, लीजिए, तो 15 प्लस 10 विल बी 25। तो ऑब्जेक्ट थ्री का जो डिस्प्ले आएगा इस फंक्शन के थ्रू वो 25 आएगा। ये देखिए हो गया। क्लियर है? समझ में आया? तो देखिए अब आपको यहाँ पे सिग्नेचर कैसा दिख रहा है, जैसे आप प्रिमिटिव टाइप का सिग्नेचर लिखते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप। अब आपको वो वाला सिग्नेचर भी लिख के दिखाएं जो आपको बता रहे थे हम। देखो डॉट ऑपरेटर प्लस, ये देखिए ये मेंबर फंक्शन की तरह है, जैसे आप मेंबर फंक्शन कॉल करते हैं। ये देखिए, तो ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो सेंस बनाती है। अब देखिए सेंस है ना, ये जैसे आप लिख रहे हैं ये एक सेंस है। अगर आप किसी से कहें कि ऑब्जेक्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट टू, तो किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि दो ऑपरेंड के बीच में अगर प्लस है तो वो दोनों ऑपरेंड को प्लस करके आपको रिटर्न कर देगा। तो बताने वाली जरूरत ही नहीं, बचपन से हम यही पढ़ते आए हैं। और यही सिग्नेचर हमें सी प्लस प्लस ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू हमें प्रोवाइड कर दिया कि आप इस तरह की सिंटैक्स को आप लिख सकते हैं अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग आप करते हैं। अगर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं कर रहे, एग्जाम्पल कि अगर इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग से पहले अगर मैंने ये काम आपसे करवाया होता कि आपको दो ऑब्जेक्ट को सम करके देना है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग मैंने आपको नहीं बताई होती,
तो आप मेंबर फंक्शन बनाते हैं ना इस काम को करने के लिए, तो जरूरी थोड़ी है कि आप ऑपरेटर प्लस नाम रखें। आप इसका नाम कुछ भी रख दीजिए, एनीथिंग, कुछ भी मीनिंगफुल, या मीनिंगफुल नहीं भी रखेंगे तो भी ये काम करेगा। जैसे कि आपने कहा मैं इसका नाम ऐड रख दूं, हाँ आप ऐड रख दीजिए, हो गया। अब देखिए आप इसको यहाँ पे कैसे कॉल कर, आप लिखते ऑब्जेक्ट वन डॉट एड ऑब्जेक्ट टू, लीजिए, हो गया। तो डॉट एड क्या है, फंक्शन ही तो है, जिसे ऑपरेटर प्लस था वो भी फंक्शन था। देखिए अभी वर्क करेगा ये देखिए 25, लेकिन ये सेंस नहीं बना रहा। ऐड तो फिर भी कुछ सेंस दे रहा है, ऐड का मतलब हो गया कि चलो ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू ऐड हो गए। लेकिन अगर मैं इसका नाम ऐसे ही कुछ, जैसे मैं कैट लिख दूं, लिख सकते हैं ना कैट, फंक्शन नेम है, कुछ भी रख लीजिए। अब मैंने इसका नाम यहाँ पे कैट रख दिया, तो क्या ये काम नहीं करेगा? करेगा। ऑब्जेक्ट वन ने कैट को कॉल करा, कैट एक फंक्शन है, बिहेवियर है, जो दो ऑपरेंड्स को प्लस करके रिटर्न करा रहा है आपको। देखिए आप रन करके देखिए आउटपुट दे, ये देखिए 25। लेकिन स्टूडेंट ये सेंस दे ही नहीं रहा, आपका कोड रीडेबल है ही नहीं। अगर एक थर्ड पर्सन इस कोड को पढ़ने लगे तो कैट देख के कंफ्यूजन, कैट क्या लिख दिया। हमें तो पता है कि कैट लिखने से दो ऑब्जेक्ट प्लस हो रहे हैं, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है, जो उसकी डेफिनेशन है, वहां पर हम दो वेरिएबल्स को प्लस करके रिटर्न ले रहे हैं। लेकिन सेंस नहीं दे रहा ना, तो हमें सोर्स कोड भी तो इस तरह से लिखना है कि थर्ड पर्सन अगर पढ़ने लगे तो उसको सेंस मिल जाए, उसको ज्यादा दिमाग में लगाना। तो सेंस सबसे अच्छी कब मिलेगी? जहां हम वही सिग्नेचर यूज करेंगे जो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं अर्थमेटिक में, प्लस ऑपरेटर। तो यही बेनिफिट मिला हमें, हमने यहां पर ऑपरेटर प्लस लिखा। अब आप यहां पर कैट की जगह प्लस ऑपरेटर लगाइए, ये लीजिए, ये है मीनिंग फुल सेंस, क्लियर है? और रन करके देखिए, चलिए। तो ये आपने एक एडवांटेज देखी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने से कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, वो सेंस देने लगता है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट प्रोग्राम ये है कि मुझे ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू में से जो ग्रेटर है वो मुझे रिटर्न लेना है, एक थर्ड वेरिएबल। तो देखिए आप यहाँ पे इस तरह से बनाइए, मून रिटर्न टाइप ऑपरेटर ग्रेटर देन, और ये लीजिए, ठीक। अब आप यहां पर OPERATOR कहाँ पे, अच्छा रिटर्न टाइप में, रिटर्न टाइप में स्टूडेंट अभी हम यहाँ पर एक मून का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसको टी में लेते हैं, वो नहीं एरर देता रहेगा, ठीक है। आ जाइए, अब आपने यहाँ पर एक मून का एक ऑब्जेक्ट बनाया और आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू में से जो भी ग्रेटर है वो ऑब्जेक्ट फोर में आ जाए, ये आप चाहते हैं। तो इस चीज को आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये आपने डिक्लेयर कर दिया। अब आप यहां लिखिए इफ और एल्स, और यहां लिखिए कि ऑब्जेक्ट वन इज अगर ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट टू के है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फोर इक्वल टू ऑब्जेक्ट वन, नहीं तो एल्स में ऑब्जेक्ट फोर इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ठीक। और बाद में आपने ऑब्जेक्ट फोर को डिस्प्ले करा के कि ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू में जो भी ग्रेटर है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट फोर में आ जाए। अब देखिए ये आपका सिंबल है, ठीक है, ये आपने बनाया ऑपरेटर प्लस मून, ये आर्गुमेंट इसमें रिसीव, ठीक है। तो देखिए जब आपने ऑब्जेक्ट वन से कहा, ये फंक्शन कॉल हो रहा है स्टूडेंट, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट वन इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है स्टूडेंट, कि जो सी प्लस में रिटर्न टाइप होती है कंपैरिजन ऑपरेटर की, वो जीरो और वन होती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन अगर ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट टू है तो रिटर्न होकर आएगा वन, और अगर ग्रेटर देन नहीं है तो रिटर्न होकर आएगा जीरो। इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है ना मून, उसकी जगह हम रिटर्न टाइप इंटीजर करेंगे, क्योंकि जीरो और वन रिटर्न करना है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं देखिए,
अब आपने यहां पर इफ लगाया और यहां लिखा ए, ये ए किसका है? ऑब्जेक्ट 1 का, और ऑब्जेक्ट 2 एक्स है। ए अगर ग्रेटर देन है एक्स डॉट ए से तो रिटर्न करें 1, नहीं तो एल्स में रिटर्न करे 0। लीजिए हो गया सॉल्व। ये ए किसका है? ऑब्जेक्ट 1, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 ही तो कॉल कर रहा है ऑपरेटर 2 को, तो ऑब्जेक्ट 1 का रेफरेंस तो अपने पास से इम्प्लिसिट जाएगा, ऑब्जेक्ट 2 आपने एज ए आर्गुमेंट पास करा एक्स, तो ये ए किसका है? आप चाहे तो इस ए को इस तरह से लिख लीजिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बताइए दिस जो है पॉइंटर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट 1 को, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 ने कॉल करा। स्टूडेंट ये है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये इस तरह से है ना डॉट ऑपरेटर, ये इस तरह से है ये। तो देखिए ऑब्जेक्ट 1 ने ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करा ना ग्रेटर देन को, और ऑब्जेक्ट 2 पास करा है। तो जो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करता है, फंक्शन के पास उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस तो इम्प्लिसिट जाता है, जिसको हम वहां पे दिस लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया? याद आ गई? चलिए, तो आप इसको हटा दीजिए, मीनिंगफुल रखिए इसको, ये दीजिए। अब आप इसे रन करिए। तो ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू 15 है, ऑब्जेक्ट 2 की 10 है, तो जो भी रिटर्न होकर आएगा ऑब्जेक्ट 4 में आएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 15 क्लियर है। आप वैल्यू चेंज करके देखिए, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू 30 कर लीजिए, 15 और 13, तो 15 प्लस 13 आंसर भी चेंज होगा 45, और ग्रेटर जो है 30 है। क्लियर है? समझ में आ गया? ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, यहाँ भी ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आया? तो स्टूडेंट ये है बाइनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आया, ये वीडियो आपको अच्छी लगी कि किस तरह से ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किया जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो अभी हमने करी है, प्रीवियस वीडियो में यूनरी की, इस वीडियो में बाइनरी की, उनको फ्रेंड फंक्शन के थ्रू करके देखा। अभी आपने ये जो ओवरलोडिंग देखी है ये सारे मेंबर फंक्शन के थ्रू, क्योंकि क्लास मून के अंदर ही आपने यहाँ पर ये ऑपरेटर्स डिक्लेयर करें, तो ये क्लास के मेंबर ऑपरेटर्स हैं। इन्हीं को अगर फ्रेंड फंक्शन के साथ करना हो तो कैसे करें, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।